सब प्रभु तेरा, तेरे लिए किया। सब तरह के लोग मिलते हैं, कोई भला कोई मंदा, सब तेरे। देखो आध्यात्मिक होना एक इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी कि वहाँ पे सारे ध्यान घटित हो जाते हैं, सारी एनएलपी लग जाती है ना। एनएलपी जितनी टेक्निक हम लगाते हैं वो सारी की सारी अध्यात्म में जाके पूरी हो जाती है। आप आध्यात्मिक हो जाओ, सारा कुछ पूरा हो गया। लेकिन आज की जो मांग है वो हमको तो भाई यूथ को, लोगों को, जो सत्संग क्यों नहीं फलित हो रहा है, कहाँ आप डिप्रेशन में पड़े हो अभी भी अंदर, कहाँ आपके अंदर क्या क्या है। इसलिए कुछ तकनीक हैं जो साइकोलॉजी पर काम करती हैं, उनके तहत आपके उन कांटों को, उन बाधाओं को निकाला जाता है, जिससे आपकी चेतना में से वो हट जाए और आपके लिए आसानी हो जाए पहुंचने के लिए। वरना आप सीधी डुबकी लगा दो, फिर क्या देर है ना। फिर भी कुछ आ जाता है तो परमात्मा अपने आप ऐसे आपकी सहायता करता है, आपको अपने आप मिल जाता है सब कुछ उपाय। जैसे आपका शिशु बीमार है तो आप खोज ही लोगे आसपास डॉक्टर, बोलोगे नहीं भाई कोई अच्छा डॉक्टर चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके वो आश्रित है, वो खुद अपना व्यवस्था, जो आपकी व्यवस्था कर लेते हैं वो पराये हो जाते हैं। देख लो आप, जैसे जैसे आपकी संतान बड़ी होती है आपकी गोद में थोड़ी बैठती है, वो अपना जीवन निर्वाह स्वयं करती है, क्योंकि वो आपके हमारे कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना हम उनके ना वो हमारे हैं। ये तो एक यात्रा चल रही है, सब अतिथि हैं, सब अपने अपने कर्मानुसार आए हैं। आपका कर्म का लेखा जोखा है तो आपके साथ में उसका प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, कभी सुख देंगे कभी दुख देंगे। शरीर नहीं देता कि आपको सुख दुख, कभी कुछ होता है इसमें तो आपको दुख इससे नहीं मिलता क्या, ऐसे बाहर से मिलता है, क्या फ़र्क है उसमें। ये बड़ा शरीर है, विराट शरीर है ये बाहर, इसमें हम एक बूंद मात्र हैं, महासागर में एक बूंद जल। अब अपनी मैं को पकड़ोगे तो आप दुखी रहोगे, और सागर हो गए तो मौज करो, फिर काहे का डर है। तो अवसर तो एक ही है और चॉइस भी आपके ऊपर है। भगवान ने बांध के नहीं पटकाया आपको, आपकी रुचि आपके चयन के ऊपर छोड़ा है। ये वक्त स्वयंवर का है, बाकी सब झूठा खेल चल रहा है, कोई किसी का नहीं है बंदे, है ना। वादे हैं, वादों का क्या। तो भगवान से वादा करो, भगवान ने आपको वादा करके भेजा है कि भाई तू मेरी शरण आ जा, यही बोल के भेजा है। और गर्भ में भी तो आपकी यही दशा थी, आप दिन रात वहाँ पे परेशान थे, तो प्रार्थना करते थे प्रभु इस बार मौका मिले। तो बाहर आए तो पहले पिटाई हुई तो रोए तो ताली बजी, ये संसार का नियम है। हाँ, रोया तो आप बोलते अरे हो गया, आ गया शिशु, आ गया हमारे घर में, और वो तो रो रहा है बेचारा और आप ताली बजा रहे हो। अब एक बार आ गया, आप जिंदगी भर का रोना, चाहे हंस लो लेकिन थपेड़े तो खाने हैं ना। आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, हमारे जीवन से आनंद चला गया। इसलिए शास्त्र की बात अंतिम सत्य है। आपका विश्वास भी बदलता है, विश्वास के ऊपर आज मैंने एक डाला है, आप सुन लेना। विश्वास क्या है आपका, किस बात पे विश्वास करते हो। तो हमारा विश्वास है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। काली बिल्ली आपका रास्ता काट गई, आप कहोगे बिल्ली रास्ता काट गई, लो मेरा तो सब काम बिगड़ गया, ये भी विश्वास है आपका। बाहर निकल रहे थे, किसी ने टोक दिया, बोले अरे क्यों टोक दिया, ये भी आपका विश्वास है, अब मेरा कुछ काम नहीं होगा। कौन सा विश्वास, क्या विश्वास की बात करते हैं हम, ये तो हमारी मान्यताएं हैं, खोटी भी है। विश्वास कहाँ होना चाहिए हमारा, विश्वास होना चाहिए तो शास्त्र में जिसको श्रद्धा कहते हैं। फिर श्रद्धा सत में किया गया विश्वास, अनन्य भाव, उसको श्रद्धा कहेंगे। तो शास्त्र की बात को हमेशा याद रखो, क्योंकि अंतिम सत्य, अंतिम का अर्थ है कि इसके आगे और पीछे और कुछ सत्य नहीं है। अंतिम मतलब यही एक निर्णय है
ये बदलेगा नहीं, इसको सनातन कहते हैं। किसी ने कहा, ऐसे ही कुछ बात चली तो गीता पुरानी हो गई, अब आज के युग में बदल देना चाहिए। आज जो घटनाएं हो रही हैं तो अरे गीता तो सनातन ज्ञान है ना, हम उसके अंदर डुबकी ही नहीं मारेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि गीता ना कल के लिए थी ना आगे के लिए है। वो हर युग में, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, आज की बात है। वो हमारे मन स्थिति की बात है, हमारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की बात है कि हम देह भाव में जी रहे हैं, मन के स्तर पर जी रहे हैं, कामना क्या है, वासना क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो उस समय के लिए थी और आज के लिए नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि हम बहुत कुछ विश्वास कर लेते। क्या विश्वास कर रहे हो आप? विश्वास करना है तो अपने श्रद्धा करो, अपने शास्त्रों में करो, अपने जो सद्गुरु हो गए और हैं, जो महात्मा जन हैं, महतजन हैं, जिन्होंने अनुभव से जाना, उनकी बात का विश्वास करो। उससे आपके मुक्ति मिलेगी आपको। बाकी चर्चाएं क्यों करनी है, इससे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये तो रोज़ होने वाला है, ये तो दिनचर्या में ही है। ऐसा हुआ, वहाँ ये हुआ, रोज़ चल रहा है। तो आप कहाँ पे टिके हो वो आपको देखना है। फिर आगे कहा है, अन्यथा पातित्या शक्या, नहीं तो गिर जाने की संभावना है। थोड़े से संभल के नहीं चलोगे तो गिर पड़ते हैं, और गिर भी पड़ते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद जी को मोह गया, हम तो कोई है ही नहीं भाई। और जब भी जिस बात का इनकार कर लोगे वहाँ से ज़रूर गिर जाओगे। मैंने तो देखा है, भगवान आपने थोड़ा सा भी अहंकार बनाया कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, देखना वो टूटेगा। कि भगवान को परहेज है एक ही चीज़ से, आपके साबूदाने और रोटी से नहीं है, आपके अहंकार से है। जहाँ अहंकार है वहाँ काली छाया है, वहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अहंकार हमें अंधा बना देता है। तो गिर जाने की शंका है। आप कितने भी मैराथन में दौड़ने वाले हो, स्वर्ण पदक विजेता हो, ओलंपिक में जीत के लाए हो, कुएं में गिरे तो निकल नहीं सकते फिर। या फिसलन बढ़ रही है, आप उसमें दौड़ पड़ो तो फिसल जाओगे, गिरोगे ही। तो गिर सकते हैं जब हम शास्त्र को नहीं मान के मनमानी करते हैं। और मनमानी कब करते? जब हम बाहर की ओर देख के व्यवहार करते हैं। बाहर जैसे हमारा ध्यान गया, बाहर की ओर आपने अपनी गति की, वैसे ही माया ने घेरा। कि बाहर जाने से, बाहर मतलब जैसे आपका छोटा सा शिशु दरवाज़ा खोला है तो चल पड़ा तो क्या करेगा? सीढ़ी से लुढ़क जाएगा, क्योंकि चलना नहीं आता। जब तक आत्मानुभूति नहीं हो जाती तब तक हमें बहुत संभल के संसार में व्यवहार करना है। क्योंकि अभी हम चलना सीख रहे हैं। आप कहोगे हम तो पाँव पे खड़े हैं, रोज़ तो चलते हैं, आप क्या कह रहे हो चलना? चलने का अर्थ है यहाँ पे मन का चलना। मन अभी आपका सदा नहीं है। खुद भी घबरा जाते हैं दूसरे के घबराहट को देख के, और क्या करते हैं? दो लोग घबरा जाएं तो बस काम गया, चौपट हो जाता है। अरे एक कोई गिरा है, उसको हाथ देना है तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। आप और कमज़ोर हो जाओ, थर-थर कांपो तो दोनों गिरोगे। हम यही करते हैं। परिस्थिति आई नहीं, किसी का संबल बनने के बजाय और हम भी कमज़ोर बन जाते हैं और फिर हम भी गिर पड़ते हैं। अब गिरे को कौन उठाए? आप चले थे उठाने को ही गिर पड़े। इसको कहते हैं समस्या। समस्या है नहीं कहीं, उसके समाधान पर हमारी नज़र नहीं है तो समस्या है। अंदर गणपति जी को क्या कहते हैं? सूर्य कोटि समप्रभा। सूर्य कोटि समप्रभा रखने वाला विवेक, बुद्धि, उनका उजागर रूप गणपति, जिसे करोड़ों सूर्य नहीं दर्शा सकते, वो आपका विवेक बता देता है। विवेक मतलब विजडम। अच्छा क्या, बुरा क्या, सत्य क्या, असत क्या। अरे भैया मनुष्य हो, भगवान का भजन करो, भक्ति करो,
जहाँ आप भगवान का भजन भक्ति मन से करोगे, हो सकता है आपके आसपास वालों को भी सब आनंद प्राप्त होने लग जाए। लेकिन आप तो और कोहराम मचा देते हो, ऐसा हुआ ऐसा। आप क्या कर रहे हो? रोके भी तो कुछ नहीं कर पा रहे। सारे कैदी एक जेल में बंद है, रो रहा है तुझे छोड़ दूं मैं। वो बोलता है तू पहले तू छूट जा। अरे छूटोगे कैसे? सभी जेल में पड़े कैदी हो। जो बाहर बैठा है वो छोड़ेगा तो छूटोगे। शांत रखो, शांत रहो। अहम का पसारा है सब। बाहर जो कुछ हो रहा है सबकी गति अपनी अपनी है। आप उसमें ना तो जिम्मेदार हो, तो ओखली में सिर भी मत डालो। जानबूझ के नहीं, मेरे कारण तेरे कारण मत करो। ये जो होना निश्चित है। आपकी समझ क्या है? अगर आप समझदार, शास्त्र से समझ रहे हो तो ही समझदार हो, वरना हमारी समझ को बदलने में पल भी नहीं लगता, क्योंकि शास्त्रोक्त नहीं है हमारी, है ना। एक निर्णय, एक शाश्वत सत्य पर टिकोगे तभी चिंतन एक होगा ना, नहीं तो बदलता रहेगा। सर्दी आई तो रो रहे हैं, गर्मी आई तो रो रहे हैं, बारिश आई तो रो रहे हैं। अभी गर्मी थी तो गर्मी में कैसे आए सत्संग को? बहुत गर्मी है। अब लो बारिश आ गई, अब बारिश में नहीं आ सकते हम, कैसे आए? सर्दी आई, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, अब हम कैसे करें? हर बार हमारे पास बहाना होता है, हर बार रोना होता है। अब जिसको रोना है वो तो हर बात में रोएगा, और जिसको पुरुषार्थ करना है वो कर लेगा। जीवन में आपको क्या प्राप्त करना है, ध्येय क्या है, उस पर ऊर्जा लगानी पड़ती है। विवेकानंद जी ने कहा था, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए। थकान की क्या बात, क्यों थकना है? शरीर नहीं थकता, हमारा मन थकता है। मन सोच विचार से थका हुआ बैठा है। मन ने बहुत सारे अपने विश्वास बना लिए हैं, उनको ही जीता है। मैं ऐसा हूँ, मुझे तो ये हो गया है, मैं क्या करूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। ये सारे जो विश्वास आपने बना लिए हैं, यही बेड़ियाँ हैं आपके जीवन में। आपके शरीर में नहीं दिख रही, आपके जीवन में बेड़ियाँ पड़ गई, हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, दिखती थोड़ी है। डाल बैठे हो, उसी पैटर्न को जीना है। अब इसी को फिर हम तोड़ना, ध्यान के द्वारा तोड़ते हैं। भाई कहाँ कहाँ फंसे वो सब निकालो, लाओ पुराना सामान कबाड़ का और सब हटा दो, है ना। जब वो निकलता है तो लगता है अरे वाह बहुत हल्के हो गए। देखो भाई, बीमारी कभी भी शरीर में नहीं होती, कभी भी किसी का शरीर बीमार नहीं होता। आपके अवचेतन मन तक पहुंच चुके हैं आपके विश्वास की, मैं आपकी घटनाएं, आपकी एंग्जाइटी, आपके दुख, वो धीरे धीरे प्रस्तुत करते हैं एक एक चीज़ को। उसको फिर हम कहते हैं बीमारी। वो आते हैं शरीर में। अब आप उसको ध्यान से ठीक भी कर सकते हो। उल्टा चलो, अब अच्छी रास्ते चलो तो ठीक हो जाओगे। कौन सी बड़ी बात है। तो भक्ति को समझो, भक्ति है क्या, नहीं तो गिर जाने की संभावना है। तेल फैला दें अभी यहाँ पे, आप कितना चल लोगे उसमें, खड़े होगे फिर गिरोगे, खड़े होगे। और संसार तैलवत है, अभी आकर्षण है, अभी दुख। अरे संभल भी नहीं पाए थे तब तक दुख आ गया, लो भाई अब प्रॉब्लम शुरू। फिर जरा सा दुख को हल्का हुआ, बोले हाँ अब तो सब ठीक लग रहा है। फिर पता चला, फिर एक धक्का लगा, फिर दुख। ये हमारी गाड़ी है, थोड़ा कभी सुख धक्का देता है तो कभी दुख धक्का देता है। थोड़े से चलते हैं तो कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, और ज़्यादा जोर का धक्का पड़ा तो दूसरे शरीर में गिर पड़ते हैं, ये शरीर को छोड़ देते हैं। आगे का धक्का लगता है ना कर्म का, बोलते हैं गाड़ी रुक गई, लगाओ धक्का, तो सारे कर्म धक्के लगाते हैं हमको। और ये शरीर बोलते हैं छोड़, अब पुरानी हो गई गाड़ी, चलो आगे, अभी तो तुम्हारी मंजिल बहुत गोल गोल है भाई, भूल भुलैया घूमो। और हम घूम रहे हैं मज़े से। एक महाद्वार छोड़ दिया, हरिद्वार तो होया है, हरि का द्वार अंदर है वो छोड़ दिया। काशी विश्वनाथ अंदर छोड़ दिए, बाहर वाले पे पूजा की, वो तो तब की पूजा थी, हो गई। उसके आगे क्या? फिर वही रोना।
ये मैं में दो सिंग लगे हैं, यही चुपते रहते हैं। माँ अकेला नहीं है। माँ पे जब चंद्र बिंदु लगता है तो माँ हो जाता है। तो हमने उस आइडेंटिटी को भी ओढ़ लिया, मैं तो माँ हूँ, तो मेरे बच्चे को ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना, क्यों करना चाहिए? वो आया है अपनी गति लेके, आपके कर्म की गति, उसकी गति टकराई, थोड़े दिन में हमने अभिनय कर लिया, बात खत्म। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, सबके रास्ते तो निश्चित हैं। एक मार्ग चुन लो जो आपको शास्त्र दे रहे हैं, परमात्मा स्वयं दे रहे हैं और गीता के रूप में दिया है। भगवान ने स्वयं मार्ग बताया। उद्धव गीता कितनी बड़ी है, गीता का पूरा विस्तार उद्धव गीता में है। रामायण में उठा के देख लो, नरसिंह अवतार में भगवान की लीला देख लो, कश्यप अवतार को समझो, मत्स्य अवतार को समझो, वामन भगवान लेने आ गए, यज्ञ ऐसा करो, जीवन रूपी यज्ञ के भगवान स्वयं आपसे आपको मांग लें, आपके अहंकार को नाप लें। और क्या कहे, भगवान की बात तो बहुत आप जानते हो, चतुर्ज्ञानी, सबको पता है, शबरी की कहानी पता है, सब पता है, लेकिन उतरती कितनी है भीतर। सब जान लिया, सब फिर भी भूले बैठे हैं। सब जान के जो भूल जाए उसको कैसे याद दिलाए? तो इसलिए यहाँ कहते हैं नारद जी, गिर जाने की संभावना है, संभल के चलो। ये मत सोचो कि चलना आ गया आप दौड़ लेंगे। गिर पड़ते हैं कभी भी, और गिरे, भीतर गिरे तो मुश्किल, बाहर तो टूट फूट गए तो जुड़ जाओगे, नहीं भी जुड़े तो कोई बात नहीं है, एक दिन तो छोड़ना ही है, लेकिन भीतर गिरे तो भवकूप में गिरोगे। फिर वही बात, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। अभी तो अवसर है, सारथी बना बैठा है भैया नारायण। आप बैठ जाते हो उनको हटा के, तब आपकी गाड़ी गलत दिशा में जाती है, अपनी बुद्धि चला लेते हो। बोलते भगवान जरा साइड हो जाना, आपको आ नहीं रहा मुझे किधर जाना है, मुझे तो मार्केट जाना है, मुझे तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना है भाई, प्रभु जी थोड़ा छोड़ दो। प्रभु जी सारथी बने, आप में बड़ी श्रद्धा है, वो उन्होंने अपना स्थान ले लिया। बोले ये तो बड़ा प्यारा भगत है, मुझे चयन कर रहा है। फिर थोड़ी देर में कहा भगवान हट जाओ, थोड़ा हट जाओ, मुझे तो आज मेरी वो जेठानी देवरानी है वहाँ जाना है। प्रभु जी बोलते तथास्तु, मैं हट जाता हूँ। क्या हुआ द्रौपदी के साथ में? पांचों महाधुरंधर पति रक्षा कर पाए? कानून ने हाथ बांध दिए, युद्ध की ऋणा में हार गए, हाथ नहीं उठा सकते। किसने रक्षा की? प्राणनाथ ने। कौन कर सकता है किसकी रक्षा? नहीं, इतना भगवान ने आके अर्जुन के माध्यम से हमें सब बता दिया है, लक्ष्मण के माध्यम से। सबसे हमें यही शिक्षा मिली, एक को ध्याओ, एक को भजो, एक के हो जाओ, रहो संसार में, जल से बैर नहीं, संसार उसका ही रूप है। ये समझ आ जाएगा जब प्रियता हो जाएगी। तो प्रेम ही एक मार्ग है, इसलिए इसको नारदीय भक्ति सूत्र कहते हैं, भक्ति दर्शन अथातो भक्ति व्याख्या साम, पहला सूत्र। अब मैं भक्ति की व्याख्या किसके लिए? तुम सुनोगे तो, नहीं सुनो तो कोई बात नहीं है, सुनकर भी अनसुना कर दो भाई। भगवान कहते हैं नारद जी अब तो सुन लो, अभी भी नहीं सुना तो कभी नहीं सुन पाओगे, इतना याद रखो। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है। नारायण का नाम, नारायण सब तो दिया भगवान ने, अपना नाम, उनका नाम जब कुछ नहीं आता तो वो भी नहीं जप सकते, क्या करेंगे फिर? सबको अपने अपने स्तर के हिसाब से भगवान ने कुछ ना कुछ आलंबन दिया है ना? नहीं ज्ञान संवाद होता, चर्चा ज्ञान नहीं है जब, अरे तुम भगवान को तो समर्पण हो सकते हो ना। ठीक है, इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ।
और बस सत्यम परम धीमहि, सत्य एक ही है, उसी का वर्ण करो। जय श्री कृष्ण।